हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पढ़ाई कंपटीशन की। आज हम लोग रेशियो एंड प्रोपोर्शन चैप्टर देखेंगे फ्रॉम बेसिक टू एडवांस। हर टाइप का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, हर लेवल का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो चल सबसे पहले इसके बारे में पहले जाना, तो क्या चैप्टर का नाम है? रेशियो एंड प्रोपोर्शन। और इससे डायरेक्टली आस्क्ड फ्रॉम दिस चैप्टर, इससे क्वेश्चन डायरेक्टली पूछता है। और इसका रेशियो और प्रोपोर्शन का कॉन्सेप्ट हम लोग स्पीड, डिस्टेंस, पार्टनरशिप, लीनियर इक्वेशन सब में हम लोग यूज़ करें। ये चैप्टर बहुत ही एक तरह से इंपॉर्टेंट है, इसको समझना बहुत ही जरूरी है। अब हम लोग देखते हैं रेशियो। हम लोग प्रपोर्शन को बाद में डिस्कस करेंगे, पहले रेशियो डिस्कस करते हैं। रेशियो रेशियो क्या होता है? कंपैरेटिव रिलेशन बिटवीन टू ऑफ सेम टाइप। यहाँ पे एक रिलेशन बताता है, रेशियो एक रिलेशन बताता है बिटवीन टू ऑफ सेम टाइप। सेम टाइप मतलब सेम टाइप या सेम यूनिट, मतलब जैसे आवर आवर है तो दोनों आवर आवर ही रहना चाहिए। सेकेंड सेकेंड है तो दोनों दोनों सेकेंड सेकेंड ही होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक आवर है दूसरा एक सेकेंड, इसमें हम लोग रेशियो नहीं निकाल पाएंगे। बेसिकली हम लोग रेशियो को जैसे एक्स इस टू वाई में डिनोट करते, इस तरह से हम लोग रेशियो को डिनोट करते, एक्स इस टू वाई। जिसमें हम लोग इसको हम लोग कलर चेंज कर लेते, एक्स बाई वाई भी बोल सकते, एक्स डिवाइडेड बाई वाई। यहाँ पे ये इस टाइप से डिनोट करते हैं, एक्स इस टू वाई। अब हम लोग देखते हैं आगे। हम लोग एक सुने होंगे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो आज हम लोग उसके मीनिंग समझ। इफ एक्स इक्वल टू वाई के, और जब के कांस्टेंट हो, के कांस्टेंट हो, तब हम लोग क्या बोलेंगे? एक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वाई। एक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वाई बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वाई। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन है। अब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, इफ एक्स इक्वल टू के बाई वाई, और यहाँ पे के क्या होना चाहिए? कांस्टेंट होना चाहिए। तब क्या बोलेंगे? एक्स इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वाई। एक्स इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वाई, तो इसमें एक्स इन्वर्सली प्रोपोर्शनल वन बाई वाई। ये हुआ हम लोग इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का, और ये हुआ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का। ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट था, ये आई थिंक सब जानते ही होंगे। हम लोग नेक्स्ट पेज में देखते हैं रूल। इसका कुछ बेसिक बेसिक रूल है, उसको डिस्कस कर लेते हैं। और जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब भी बाकी का रूल समझाते ही जाएंगे। रूल, if sorry it does not change the ratio when we multiply or divide incident and consequent by same नॉन जीरो नंबर। अब यहाँ पे एक वर्ड आया इंसिडेंट और कॉन्सिडेंट। जब हम लोग एक्स इस टू वाई लिखते हैं तो इसमें एक्स क्या है? इंसिडेंट। एक्स क्या है? इंसिडेंट, इंसिडेंट है। और वाई इसमें क्या है? वाई हम लोग का कॉन्सिक्वेंट है, कॉन्सिक्वेंट है। वाई हम लोग क्या है? कॉन्सिक्वेंट। अब एक टॉप नेक्स्ट रूल है इनवर्स रेशियो। इनवर्स रेशियो क्या बोलता है? द रेसिप्रोकल ऑफ द क्वांटिटी ऑफ ए इज टू बी। जैसे ए इज टू बी है, अब इसका बोलेंगे इनवर्स रेशियो लिखो, तो क्या लिखेंगे? वन बाई ए इज टू वन बाई बी, वन बाई ए इज टू वन बाई बी। ये कॉमन सा रूल है, दो ठो। अब हम लोग इसको जब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे तब हम लोग उसको रूल को सॉल्व करते जाएंगे। तो चलिए पहले अब क्वेश्चन में आते हैं। ये एसएससी टीयर 1 का 26/6/2011 सेकेंड सिटिंग में क्वेश्चन आया हुआ, तो एक तरह से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह का कॉन्सेप्ट, चलिए हम लोग क्वेश्चन रीड करते पहले। थ्री नंबर्स आर इन द रेशियो 3:4:5। द सम ऑफ द लार्जेस्ट and the smallest equal to the sum of the second and 52. The smallest number is। यहाँ पे बहुत ही इजी क्वेश्चन है। अब हम समझाते कैसे। पहले तो हम लोग देख लेते हैं यहाँ रेशियो क्या क्या दिया हुआ। रेशियो है 3:4:5। यहाँ पे एक रेशियो दिया, और हम लोग जानते हैं रेशियो में एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होता है। ये मल्टीपल ऑफ 3 है, मल्टीपल ऑफ 4 है, मल्टीपल ऑफ 5 है। ठीक है, जिसको हम 3x 4x और 5x मान लेते हैं। ठीक, इस मानने में कोई गलती नहीं, चलो मान लिए हम, मानने में क्या हर्ज है, माने। अब यहाँ पे बोला है सम ऑफ द लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट, सम ऑफ लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट। सम ऑफ लार्जेस्ट 5x है, स्मॉलेस्ट 3x है, तो यहाँ लिख लेते हैं 5x प्लस 3x इक्वल द सम ऑफ सेकेंड एंड 52। सम ऑफ सेकेंड इस सेकेंड 4x, 4x प्लस 52, 4x प्लस 52। हम लोग सिर्फ क्वेश्चन
हम लोग सिर्फ क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, क्वेश्चन जो गिवन है उसको लिख रहे हैं, एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगा है। ये दिखने में कितना कैलकुलेटिव लग रहा है कि हम लोग कैसे सॉल्व करें, लेकिन सिर्फ इसमें क्वेश्चन को अच्छा से लिखे और क्वेश्चन जो जो गिवन है उसको सॉल्व किए तो हम लोग आधा लेवल पार कर चुके हैं। अब इसमें हम लोग एक्स का वैल्यू निकाल लेते पहले। हम लोग क्या निकाला, स्मॉलेस्ट। स्मॉलेस्ट मतलब क्या, 3x का वैल्यू निकालना है। क्या का वैल्यू, 3x। तो ये हो गया 5 3 8, 8x हो गया। ये प्लस में इधर किधर माइनस होता है, 8x माइनस 4x कितना होगा, 4x। 4x इक्वल टू 52, 4x इक्वल टू 52। अब ये कट करेंगे तो आएगा कितना, 1 3 13। अब 13 आया। अब स्मॉलेस्ट x का वैल्यू आया 13, x का वैल्यू आया, हम नेक्स्ट पेज में ही बताते अच्छा रहेगा। x का वैल्यू कितना है, 13, और हम लोग वैल्यू कितना का निकाला, 3x, क्योंकि 3x सबसे स्मॉलेस्ट है यहाँ पे एक 4x है, 5x और 3x है, तो सबसे स्मॉलेस्ट 3x हुआ, तो 3x का वैल्यू निकाला। तो 3 इंटू 13 करेंगे तो कितना है, 39। तो देखते कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इज अ करेक्ट ऑप्शन। आई थिंक आप समझ गए हम किस तरह इसको सॉल्व किए। एसएससी सीजीएल का क्वेश्चन आया हुआ है। तो अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट टाइप का। इसको भी सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन रीड करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, द एवरेज ऑफ टू नंबर इज 62। यहाँ पे दो नंबर है जिसका एवरेज कितना है, 62। चलो मान लिया 62 है। इफ 2 इज एडेड टू द स्मॉलेस्ट नंबर, द रेशियो बिटवीन द नंबर बिकम्स 1:2। द डिफरेंस ऑफ द नंबर इज। क्वेश्चन देख लिया। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन में गिवन क्या क्या है। क्वेश्चन में गिवन है एवरेज ऑफ टू नंबर, मतलब हम जैसे मान लेते हैं दो नंबर मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, ए प्लस बी का एवरेज कितना। ए एवरेज क्या होता है, ए प्लस बी बाई टू, मतलब सम ऑफ टोटल, मतलब टोटल को सम करके जितना नंबर उसको डिवाइड कर देना। जैसे दो नंबर है तो दो से डिवाइड कर दें, इक्वल टू कितना दिया है, 62। कितना दिया है, 62। अब यहाँ पे ए प्लस बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, इधर डिवाइड में इधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हो जाएगा 124। 124 हम लोग यहाँ तक सॉल्व कर चुके हैं। अब हम लोग यहाँ तक सॉल्व कर चुके हैं। अब हम लोग माने क्या है, इस जैसे मान लेते हैं यहाँ दो नंबर कौन कौन सा है, ए और बी। ए स्मॉलेस्ट नंबर है, ठीक, इसको मानते हैं स्मॉलेस्ट नंबर, ए स्मॉलेस्ट नंबर और बी लार्जेस्ट। तो हम लोग बी को क्या लिख सकते हैं, 124 माइनस ए लिख सकते। क्या लिख सकते हैं, 124 माइनस ए, ये लिख सकते। अब हम लोग नेक्स्ट पेज में बताते हैं। हम जब हम लोग क्वेश्चन में क्या गिवन है, क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, स्मॉलेस्ट इफ टू इज एडेड टू द स्मॉलेस्ट नंबर। स्मॉलेस्ट में हम टू ऐड कर रहे हैं, स्मॉलेस्ट में ए प्लस टू ऐड कर रहे हैं और लार्जेस्ट में एक भी ऐड नहीं कर रहे, लार्जेस्ट में कोई नंबर ऐड नहीं कर रहे। तो लार्जेस्ट क्या है, 124 माइनस बी, ये लार्जेस्ट है हम लोग का। कितना है, सॉरी 124 माइनस ए, 124 माइनस ए, इसको इरेज कर लेते हैं। 124 माइनस ए, तो रेशियो कितना होता है, रेशियो हम लोग का 1:2 होता है, रेशियो 1:2 होता है। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, 1:2 होता है। अब सिंपली क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा हम लोग पास, 2a प्लस 4 इक्वल टू 124 माइनस ए, इतना हुआ। अब ये इधर a माइनस में इधर जाकर प्लस हो जाएगा, 3a इक्वल टू ये प्लस में इधर जाकर माइनस हो जाएगा 120, तो कितना आएगा 40। अब a 40 हुआ तो हम b निकाले तो b कितना होगा, जैसे a इक्वल टू 40 हुआ तो b हम लोग का कितना होगा देख लेते हैं। b हम लोग का 124 माइनस a है, तो b इक्वल टू 124 माइनस ए का वैल्यू 40, तो कितना होगा 84। अब यहाँ पे क्वेश्चन में क्या करा वो देखते हैं। क्वेश्चन में हम लोग को क्वेश्चन में क्या करा, फाइंड क्या करना वो देखते हैं। द डिफरेंस ऑफ द नंबर, डिफरेंस ऑफ द नंबर मतलब ये एक्स ए और बी, ए और बी का वैल्यू नहीं पूछ रहा, यहाँ पे डिफरेंस ऑफ द नंबर पूछ रहा है। तो हम लोग डिफरेंस कैसे निकालेंगे, दोनों को माइनस करेंगे, ए माइनस बी करेंगे तो कितना आएगा, मतलब बी माइनस है, नेगेटिव में तो ऑप्शन है नहीं, तो बी माइनस ए करेंगे, बी माइनस ए करेंगे तो कितना, 84 माइनस 40 इक्वल टू 44। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर
ऑप्शन नंबर 4 इज अ करेक्ट ऑप्शन 44। और ये FCI असिस्टेंट ग्रेड 3 में का क्वेश्चन है 2012 में, जो कि एक तरह से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। आई होप ये लोग क्वेश्चन आप समझ गए होंगे हम लोग क्या किए। एक बार फिर भी आपको हम समझा देते क्या किए। सिंपली यहाँ पे एवरेज बोला था 2 नंबर का, तो एवरेज क्या होता है सम ऑफ 2 नंबर, जैसे बाई 2, तो हम लोग a प्लस बी बाई 2 कर दिए 62। इसका वैल्यू कितना है 62। अब हम लोग a प्लस बी 124 हो गया। अब हम स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट, a को स्मॉलेस्ट मान लिए और b को लार्जेस्ट, तो स्मॉलेस्ट a है तो हम लोग b को क्या लिख सकते हैं 124 माइनस a ऑब्वियसली लिख सकते हैं, तो लिख दिए। अब सिंपली जब स्मॉलेस्ट में 2 ऐड कर रहे हैं और लार्जेस्ट में एक भी ऐड नहीं कर रहे हैं, तो रेशियो कितना का हो रहा है 1:2 का। अब सिंपली क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर दिए। आई थिंक आप समझे होंगे हम लोग क्या किए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाते हैं। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ये SSC CHSL एग्जाम में आ चुका है 2014 में। चलिए क्वेश्चन रीड करते हैं। 2 number are in the ratio of 2:3 if their sum is 125, find the number। यहाँ पे 2 नंबर का रेशियो दिया हुआ 2:3 और इसके दोनों का सम कितना है 125। अब हम लोग का नंबर पूछ रहा है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तो रेशियो हम लोग तो जानते हैं 2:3 है, ये एक्चुअल नंबर नहीं है, ये रेशियो है। तो हम लोग इसको 2x प्लस 3x, यहाँ सम बोला 2x प्लस 3x इक्वल टू 125, ये हुआ 125। अभी दोनों को सम करेंगे तो कितना आएगा 5x, कितना आएगा 5x इक्वल टू 125। तो ये कट्टा x का वैल्यू आया 25, x का वैल्यू आया 25। अब x का वैल्यू 25 है तो 2x और 3x का कितना आएगा 50 और इसकी जगह 3 बन 75, 50:75 ये आंसर हुआ। तो देखते कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 1 इज अ करेक्ट ऑप्शन। ये इजी क्वेश्चन था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं हम लोग। हाँ ये एक अच्छा क्वेश्चन है, ISSC CGL का क्वेश्चन। तो इसको सॉल्व कर लिए तो समझ लीजिए आप CGL के एक कदम नज़दीक पहुंच गए। चलिए क्वेश्चन रीड करते हैं। इफ 2 number are in the ratio of 2:3, ratio 2:3 and the ratio become 3:4 when 8 is added to both the number, then the sum of the two number is, then the sum of two number is। यहाँ पे एक रेशियो दिया हुआ कितना 2:3 का रेशियो दिया हुआ, तो हम लोग जानते हैं ये एक्चुअल नंबर होता नहीं है, तो इसको 2x और 3x मान लेते हैं। चलो मान लिए। अब यहाँ क्या बोला रेशियो बिकम्स 3:4 व्हेन 8 इज एडेड टू बोथ नंबर में 8 ऐड हो जा रहा है, तो रेशियो 3:4 हो रहा है, मतलब 2x प्लस 8 हो रहा है बाय 3x प्लस 8 हो रहा है, तो रेशियो कितना हो रहा है 3:4 का, 3:4 का रेशियो हो रहा है। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाए ये क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 2 जा 8x प्लस 32 इक्वल टू 9x प्लस 24। तो कितना आएगा इधर आएगा तो x इक्वल टू, इधर x इक्वल टू कितना आएगा माइनस करते हैं तो जो 32 में से 24 गया तो 6 तो 8 आएगा 8, x आया 8। अब यहाँ पे तो एक वैल्यू है 2x और 3x, तो यहाँ पे बैठा रहे 2x इक्वल टू हो जाएगा 2 इंटू 8 इक्वल टू 16 और 3x कितना हो जाएगा 3 इंटू 8 इक्वल टू 24। अब दोनों का यहाँ क्या बोला सम, सम ऑफ टू नंबर, सम ऑफ टू नंबर मतलब दोनों का जोड़ना है। तो 6 4 10 का 0, एक कैरी 3 1 4 40। तो ऑप्शन देखते कौन सा करेक्ट है। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी 40 इज अ करेक्ट ऑप्शन। तो आई थिंक आप लोग ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिए होंगे, और नहीं किए होंगे तो हम किए तो आप लोग देख के इसको सॉल्व कर लीजिएगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन है ये, और कल हम लोग अराउंड 10 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। रेशियो से ही, रेशियो बेस्ड क्वेश्चन ही हम लोग 10 सॉल्व करेंगे, जिससे सारा का सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। हर टाइप का क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए ये क्वेश्चन पढ़ते हैं। 3 नंबर आर इन द रेशियो ऑफ 5 7 12, 5:7:12 if the sum of the first and the third number is greater than the second number is by 50, the sum of the three number is। ये भी SSC CGL Tier 1 2016 का क्वेश्चन। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये कोई हार्ड नहीं है, ये क्वेश्चन ज़्यादा सिर्फ दिखने में लेंदी दिख रहा है, और
कि बहुत ही ज़्यादा हार्ड है, लेकिन इसको जब सॉल्व करिएगा तो बहुत ईजिली सॉल्व हो जाएगा। तो पहले हम लोग देखते क्या क्या गिवन है। रेशियो 5x 7x और 12x ये गिवन है, ठीक है, लिख लिए इसको हम। अब यहाँ पे देखते हैं द सम ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड नंबर। फर्स्ट एंड थर्ड मतलब फर्स्ट 5x प्लस 12x is greater than the second number by 50. second number 7 equal to 7x plus 50। अब इसको सिर्फ सॉल्व कर देना और हम लोग आ जाएगा। तो ये 12 5 17, 17 में 5 7 जाएगा तो 10x इक्वल टू 50, 10x इक्वल टू 50। तो x इक्वल टू आया 5, x इक्वल टू 5। अब हम लोग क्या निकालने बोला यहाँ पे, सम ऑफ थ्री नंबर, सम ऑफ थ्री नंबर। तो हम लोग सम पहले तो x निकाले, तो क्या क्या है 5x 7x और 12x है। तो x का वैल्यू 5 आया, तो 5 इंटू 5 करेंगे तो 25, 7 इंटू 5 करेंगे तो 35 और 12 इंटू 5 करेंगे तो 60। तो 5 5 10 का जीरो है कैरी, 6 1 7 हो गया, 7 3 10 2 12 120। तो ये हुआ हम लोग का 120 करेक्ट ऑप्शन। तो देखते कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। 120, 120 ऑप्शन नंबर 2, 120 इज अ करेक्ट ऑप्शन। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें फॉर लेटेस्ट वीडियो के लिए। अगला टाइप पे बेस्ट क्वेश्चन सब भी सॉल्व करेंगे, उस अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।